आगामी नवंबर में होने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को पुख्ता करने के लिए बीजेपी ने आज उन सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जिन सीटों पर बीजेपी कमज़ोर थी। उसकी पहली लिस्ट जारी हुई है आज, और उस पहली लिस्ट में मध्य प्रदेश की 39 सीटों पर कैंडिडेटों के नाम का ऐलान कर दिया गया है और छत्तीसगढ़ की 21 सीटों पर कैंडिडेटों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। जो सबसे दिलचस्प मुकाबला है वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल की जो सीट है दुर्ग की पाटन की, उस पर है, जहां पर बीजेपी ने अपने सांसद और बघेल के भतीजे को टिकट दिया है, विजय बघेल को। और एक दिलचस्प मुकाबला करने की बात की जा रही है, क्योंकि अभी चुनावों को लेकर कोई भी तिथि या कह सकते हैं तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से नहीं किया गया है। और उसके पहले, इतने पहले बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी करके ये जता दिया है कि जो बीजेपी की तैयारी है वो काफ़ी मजबूत है, पुख्ता है, और उन सीटों पर ख़ास तौर पे जहां पर वो पहले से कमज़ोर थी। इसी तरीके से जो कल 16 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, उसमें प्रधानमंत्री खुद मौजूद थे। 4 घंटे की लंबी मैराथन बैठक चली और उन 4 घंटे के लंबे मैराथन बैठक के बाद ये तय किया गया कि उन सीटों पर जहां पर बीजेपी पिछले चुनावों में कमज़ोर प्रदर्शन की है, यानी वहां पर उसके प्रत्याशियों ने कमज़ोर प्रदर्शन किया, वहां पर पहले ही कैंडिडेट का ऐलान कर दिया जाएगा, जो कि बीजेपी के परंपरा से मेल नहीं खाती है। अगर आप उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, चाहे वो कर्नाटका के चुनाव की बात करें, जो विधानसभा के चुनाव हुए, वहाँ पर बीजेपी ने नामांकन के 1 दिन या 2 दिन पहले टिकटों का ऐलान किया था ताकि वहाँ पर बगावत ना हो। और ये पहली बार ऐसा देखा गया है कि अपनी रणनीति से विपरीत जाकर बीजेपी ने उन सीटों पर पहले ही उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जहाँ पर वो कमज़ोर थी। यानी मतलब साफ है कि बीजेपी चाहती नहीं कि अब उससे कोई चूक हो, क्योंकि 2 चुनाव जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे बीजेपी के लिए विधानसभा के, खासतौर पर हिमाचल प्रदेश की बात करें और उसके बाद कर्नाटका की बात करें, वो 2 चुनाव हार चुकी है। और उसके बाद कहीं न कहीं बीजेपी दबाव में है, और उस दबाव का ही असर है कि अब बीजेपी ने इतने समय पहले ही अपने कैंडिडेटों का ऐलान कर दिया। और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले 1-2 दिन में और भी कुछ सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। ये चुनाव, अभी तक ये माना जा रहा था कि हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को बदल दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। शिवराज सिंह के चेहरे पर ही बीजेपी चुनाव लड़ेगी। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह उसका चेहरा रहेंगे, लेकिन जो सबसे दिलचस्प है वो है राजस्थान, जहां पर एक भी सीटों पर अभी कैंडिडेटों की घोषणा नहीं की गई है। और वहां पर 2 समितियां बनाई गई हैं आज, और उन 2 समितियों में जो सबसे कह सकते हैं कि चौंकाने वाला कह सकते हैं कि बात है वो ये कि वहाँ के जो सबसे बड़ी कद्दावर नेता वसुंधरा राजे सिंधिया है, उनको किसी भी समिति में नहीं शामिल किया गया है। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी और जो है उसकी रणनीति कुछ अलग चल रही है। और वहाँ पर क्या वसुंधरा राजे को साइड लाइन किया जाएगा, क्योंकि दोनों समितियों में एक अर्जुन राम मेघवाल और एक का नेतृत्व कर रहा है, और एक समिति का जो बीजेपी अध्यक्ष है वो नेतृत्व कर रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि आने वाले समय में क्या जो वसुंधरा राजे हैं, जिनको माना जाता है कि राजस्थान में एक अपने आप में ताकत है, क्या पार्टी उनको साइडलाइन करने की हिम्मत रखती है? क्या पार्टी उनको साइडलाइन करके राजस्थान जैसे जगह पर चुनाव जीत पाएगी, जहां पर ये माना जाता है कि अभी भी वसुंधरा राजे के साथ वहां के आधे से ज़्यादा विधायक हैं जो उनके प्रति अपनी निष्ठा को व्यक्त करते हैं? तो ये जो रणनीति बीजेपी आजमा रही है, चाहे वो अभी 2 समितियां बनाने की हो या फिर उन समितियों में उनके नाम को गायब कर लेने की है, ये दर्शाता है कि बीजेपी फूंक फूंक के कदम रखना चाहती है। और क्योंकि अशोक गहलोत, जो ये अभी तक माना जा रहा था कि वहाँ पर 5 सालों बाद सत्ता परिवर्तन हो जाती है, उस भ्रम को तोड़ना चाहते हैं। और जिस तरीके से अभी सर्वे की बात करें या तमाम सर्वे जो आ रहे हैं, उसमें गहलोत एक बहुत ही ताकतवर नेता के रूप में उभर रहे हैं। और गहलोत का उभरना, चाहे भूपेश बघेल का उभरना, बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होना कितना ज़रूरी है। 5 सालों में वहाँ सत्ताएँ बदल जाती हैं। अगर बीजेपी ऐसा नहीं कर सकती है तो जब 2024 में खुद मोदी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे तो उनके ऊपर एक बड़ा दबाव होगा, क्योंकि ये 4 राज्यों का चुनाव इस बात को तय करेगा कि सत्ता के सेमीफाइनल में जो
विजेता होगा वही फाइनल रेस में भी जाएगा। और फाइनल रेस जीतने के लिए ज़रूरी है कि आप ये सेमीफाइनल का जो रेस है वो जीते, और इस जीत के बाद ही आप फाइनल में पहुंच पाएंगे।